तो 12 बज गए हैं, सफाइयाँ चल रही है मेरी इधर और बहुत काम हो जाते हैं सुबह सुबह। और सुबह से लेकर देखो अभी तक ऐसे ही चल रहा है, कभी वीडियो की एडिटिंग, कभी घर के काम। और सुबह से 2-2.5 घंटे तो वीडियो की एडिटिंग में लग गए, फिर कहीं नाश्ता बनाना, कहीं कपड़े धोना, सुखाना, डस्टिंग करना, बहुत सारे काम किए आज मैंने। और तभी मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और पसीना देखो कितना आ रहा है और अपने आप ही काम की स्पीड कम हो जाती है। और मेरा तो गर्मी में क्या होता है ना, बीपी लो सा रहता है हमेशा ही, कभी भी नाप लो तो हमेशा कम ही दिखाएगा। तो उससे क्या हो जाता है ना, काम की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है, हाथ पैरों में ऐसे रहता है कि जान सी नहीं है। लेकिन फिर भी सारे काम करने पड़ते हैं बारी बारी। वीडियोस का हो जाए तो फिर घर का हो जाए तो फिर कभी किचन का, तो ऐसे ही चलता है फिर सारा दिन। बैक टू माय चैनल। तो दोपहर का 1 बज गया गाइस और खाने की तैयारी हो गई है। और खाने में मैंने आज बनाया है पुलाव। अभी लंच का टाइम हो गया है, लंच में पुलाव बनाया और रोटी तो आज मैंने बनाई नहीं सही में। नाश्ता तो ऐसे ही फ्रूट, दूध और ऐसे ही कुछ घेवर वगैरह रखा था, मिठाई, तो वो सब कर लिया था। और बाकी घर के सारे काम हो गए हैं। व्लॉग अभी मैंने एडिट करके डाला है, बहुत लेट हो गया है, 1 बज गया है अभी। अब आई हूँ और उससे पहले मैंने राइस बना दिए थे और अब आई हूँ, अभी यहाँ पे खाना खा लेंगे। लगी है काफ़ी ज़्यादा तेज, तो नमकीन चावल मैंने बनाए हैं, तो आज तो हस्बैंड भी खा लेंगे। गाइस ये मैंने रात को छोले भिगोए थे, इसमें ना घुन लग गया है, कीड़ा हो जाता है ना वो। असल में जब पैकेट लेके आई थी ना 1 किलो का था ये, तो थोड़ा थोड़ा इसमें पहले से ही लगा हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार बना के और रख दिया ऐसे ही पैकेट। और फिर इसमें बारिश का मौसम है ना, तो इतनी स्पीड से इसमें लगभग सब में ही हो गया, तो अब ये सारे ही वेस्ट ही हो गए। तो देखते हैं अभी ऐसे पशुओं को डाल देंगे। तो आज मैं ना छोले ही बनाने वाली थी, सही बताऊं तो छोले और भटूरी का मन हो रहा था कई दिन से, नहीं बना पाई, अब तभी मैंने ये राइस बनाए हैं इधर। तो मटर और आलू डाल के बनाए हैं मैंने, चावल डाल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें घी डाल लेंगे। दही तो खैर मैंने नहीं जमाई, अभी बारिश चल रही है ना, तो दही नहीं लेनी चाहिए। अब अगर चाहिएगी तो हस्बैंड से पूछ लूंगी, तो जाके ले आती हूँ नीचे से। मैं पूछ रही थी दही लेनी है क्या? बाहर से अभी ले आऊंगी जाके थैली। नहीं क्यों, बंद हो जाती है दोपहर को, तो फिर ऐसे ही ले आऊं? नहीं वो दही नहीं है, वो लस्सी का पैकेट है, आप वो लेके आए थे 2-3 दिन पहले। मैं दही बोल रही हूँ, चावल के साथ तो दही लोगे ना। ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि दोपहर को ना यहाँ पे छोटी दुकानें बंद हो जाती। तो गाइस आप भी खा लीजिए, अच्छे बनेंगे, चटपटे से बनाए मैंने, तीखे तीखे ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उधर ही जाके खाएंगे। तो अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ, चलो खाते हैं यार, आ जाओ, भूख का टाइम हो गया है काफ़ी। और आपने बेड भी नहीं ठीक किया, बिल्कुल ऐसे बिखरा पड़ा है। चलो फिर खाएं, खाना खाते हैं। गाइस चाय बन गई है इधर गर्मा गर्म, आप भी ले लीजिए और अभी पी लेंगे चाय। तो अभी लेके चलती हूँ हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी। दरवाज़ा तो खुला पड़ा था, आपने एसी चला रखा है। और ध्यान रखो ना फिर। चलो चाय पीते हैं फिर। कुछ और भी लोगे चाय के साथ? ले लीजिए चाय, 4 बज गए हैं, चाय का टाइम हो गया है। और अभी बर्तन कर लेती हूँ। तो लंच के बाद मैंने करे नहीं बर्तन, और फिर थकान सी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं 1 घंटा सो गई और सो के उठी, फिर मैं थोड़ा स्टिचिंग के काम पे बैठ गई। तो बस फिर चाय बना के उसके बाद ही फिर टाइम मिला है अभी करने का। हम लोग सब्जी लेने आए थे, एक खेत में गए थे, वहाँ तो कुछ मिला नहीं हमें, तो कुछ नहीं हुआ रखा था, सिर्फ बीन्स थी, वो हमें चाहिए नहीं थी। और देखो इतने खेत घूम के आ गए हैं, मतलब काफ़ी दूर तक घूमते हुए, बीच में 1-2 जगह पानी भरा हुआ था, रास्ता चूज कर लिया। अब पैदल पैदल मुश्किल हो रहा है चलना, और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग गई। रुक जाओ ना, अब इतना अकेले भागे जा रहे हो। तो अभी तो देखो गाइस इतनी दूर हमें चलना है, वो देखो पूरे खेत कवर करके, और आगे मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा। तो सांटी और कोंदरा लेने आए थे, तो वो कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। और भी बहुत सारे खेत है, लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा काफ़ी, प्यास भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है मेरे को। तो ये जवार है, और इधर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जवार जब होती है ना तो हवा रुकी हुई है पूरी, और गर्मी हो रही है, तो घास में रास्ता भी नहीं पता लग रहा है, ऊंचा नीचा। और गाइस इधर तो खेतों में पानी दे रखा है, देखो किधर से रास्ता होगा। तो फ़ोन रख लेती हूँ, अगर पानी में गिर गया ना, तो निकलने का है नहीं इधर से ज़्यादा रास्ता। तो ये देखो, और ये पता नहीं हस्बैंड ही लेके आए कहाँ से घुमा के। और देखो कहाँ से रास्ता है इधर, इसके ऊपर से तो गिर गए, तो ये लोग तो पानी में काम करते ही हैं। अब उधर कहाँ से जाएं अभी? उल्टी हो ले फिर तो इस गली में से ना, तो उल्टी हो ले तो क्या कह रहे हो? कहाँ से चले अभी बताओ? तो यहाँ से तो चल सकते हैं, आप चल के देखो, थोड़ा सा है रास्ता, इधर से आ जाते हैं, चलो गली में से।
इस इधर वाली गली में से आ जाते हैं। चलो ये सामने है ना, तो हाँ रास्ता ऐसे ही छोड़ रखा है इन्होंने कि आने जाने वाले लोग यहाँ पे परेशान ना करें इनको। तो इधर से जाएंगे और उस गली में से, हाँ वो सामने है ना, उस गली में से जाएंगे, फिर आगे से होते हुए पूरा क्रॉस करके आगे फिर इन्हीं खेतों में आएंगे। कैसे जाओगे? रहने दो, कहीं गिर जाओगे। हैं? जरा होगा तो बता दूंगा ना, तो फिर सीधा। ठीक है, चल के देखो आप थोड़ा सा। तो गाइस अभी हस्बैंड गए हैं, रास्ता देख रहे हैं या नहीं, अगर ठीक ठाक होगा तो मैं जाऊंगी। तो ये रास्ता है, पानी भरा हुआ, अगर लग तो रहा है सही। आ जाऊं? हस्बैंड तो ऐसे जा रहे हैं भागते हुए जैसे तो बिल्कुल रास्ता साफ हो। यहाँ पे ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह का होता है। और देखो मैं सामने दिखा भी दूँ आपको, ट्यूबवेल इधर चल भी रहा है, ये देखो। तो यहाँ साफ़ पानी का होती है खेती ना, सब्जी वगैरह जो भी होती है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कई दिन के बाद आए हैं इधर वाले खेतों में। तो चल के देखती हूँ, वहाँ पे जाना उसी साइड है, उधर और भी ज़्यादा खेत है। तो एक बार फ़ोन बंद कर लेती हूँ, स्लिपरी हो रहा है काफ़ी। तो मज़ा ही आ गया ट्यूबवेल का ठंडा ठंडा पानी पी के। बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, बहुत देर से वेट कर रही थी कब पानी मिले। अगर ट्यूबवेल नहीं होता तो फिर किसी के घर से लेके पी। और देखो ये साठी ही चाहिए थी हमें, जिसको हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। कई खेतों में हम घूम के आ गए, और ये ना इस मौसम में उग जाती है, जो बारिश का मौसम होता है ना। तो मैं तो इसको फर्स्ट टाइम में बनाने वाली हूँ। इसकी सब्जी और रायता दोनों चीजें बन सकती हैं, चाहे रोटी के अंदर इसकी स्टफिंग कर लो वो भी अच्छी लगेगी। और है ना, मैं तो दीदी के वहां हम गए थे 2-3 दिन पहले ना, तो वहां पे रायता खाया था हम। तो वो रायता मेरे को इतना ज्यादा टेस्टी लगा ना, और मेरे को तभी से हो रहा था कि खेत में से ना मैं भी लेके आऊं। तो ये ऐसे उगाते नहीं है, अपने आप ही हो जाती है मौसम में। तो ये खेत वाले ऐसे ही दे देते हैं, तोड़ लो और ले जाओ। तो मैंने भी ढेर सारा तोड़ लिया था, तो इसको साफ करके बॉईल करके रख लूंगी, और 2-3 दिन रायता बन जाएगा फिर इसका। और बस 20 रुपए की एक चौलाई की गट्ठी ले ली थी मैंने, और इतनी चीजें चाहिए थी। और हस्बैंड चले गए नीचे से ही फिर वॉक करने के लिए, मतलब रनिंग के लिए जाते हैं शाम को। मैं कहा चले जाओ आप इधर से ही, और मैं ऊपर आ गई हूँ अभी लेके। और देखो कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और देखो इतनी छोटी सी चीज के लिए 1.5-2 घंटा लगा दिया हमने, तो बहुत टाइम लग गया खेत में। मतलब पैदल चलो ठीक है, वॉक भी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। जब ऐसे जाओ ना, मार्केट से खरीदो, रेडी वाले से लो तो मिल जाती है ये भी सेम रेट में। लेकिन थोड़ा सा यूं ही हो रहा था कि एक तो साफ पानी का नहीं मिलता, कैसे कैसे गंदे नाले का पानी होता है दिल्ली में ज्यादातर। तो पीछे ट्यूबवेल है ना, तो मन करता है फिर कि भाई जहां तक कोशिश करो कि साफ सुथरे पानी का हो, तो उसकी तो क्या ही बात है। तो मजबूरी में तो चलो फिर लेनी पड़ती है। तो फिर ये इसकी शेट्टी की वजह से भी गई थी मैं, क्योंकि ये ना फिर वैसे रेडी पे तो मिलती नहीं है, मतलब सब्जी की दुकान पे जाओ तो वहां नहीं मिलेगी, तो खेतों से ही उखाड़ के ले आओ। तो मुझे ये टेस्टी लगा था, इसलिए भी मन हो रहा था कि भाई पैदल जाके और तोड़ के ले आएंगे। तो देखो 20 रुपए में वैसे तो मैं काफी सारी चीजें ले आई, काफी सारी, मतलब 2-3 बार रायता बन जाएगा, ये तो फ्री में ही है। और कुल 20 रुपए में चौलाई भी आ गई, तो ये भी एक टाइम की सब्जी 20 रुपए की बन जाएगी, और ये फ्री में रायता भी मिल जाएगा। तो फिर मैं कहा चलो शाम को इसको हाथों हाथ साफ कर लेती हूँ। और ऐसे ही थैला रख दिया ना, तो अभी शाम तो हो ही रही है, तो फिर कल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये सब्जियां जो पत्ते वाली है गर्मी में, तो ये तो रख दो तो कुछ घंटे में ही ये मतलब बिल्कुल मुरझा जाती हैं। तो मैं सोच रही थी शाम को ही ना चौलाई की भुज्जी बना लूंगी, अच्छी लगेगी। तो इनको साफ करने में मेरे को इतना टाइम लग गया, तो फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया कि साफ कर देती हूँ, कल ही देखती हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:15 का, आपको दिख रहा होगा, और खाना बन गया है। ये तो शाम की ना तैयारियां बहुत ज्यादा होती है, बहुत काम होते हैं किचन के करने के। और आप तो खेत में गए थे ना, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा वो हरी सब्जियों वाला वो तो फिर बहुत सारा हो जाता है जब लेके आओ जब। तो ये चौलाई है, ये साफ करके रख दी, इसको कल बनाऊंगी। तो अभी ऐसे ही सफाई करके रख दी। और यहाँ पे मेहंदी की तैयारी कर रखी है मैंने, मेहंदी भिगोऊंगी। ये चाय पत्ती का और इसका आंवले का पानी है, ये भी पीसने हैं मुझे। कड़ी पत्ता और गुड़हल के जो पत्ते होते हैं ये इसमें मिक्स कर लूंगी, तो कलर अच्छा आएगा। के लिए चढ़ा दिया है मैंने शेट्टी, इसका मैं कल रायता बनाऊंगी। तो ये साफ करने में लग गया मेरे को काफी सारा टाइम, 3-4 बार ऐसे बाल्टी भर भर के धोए हैं। तो ये काफी काम हो गया था मेरे को शाम को। आज बनाई है मैंने खीर, तो रोटी खाने का मन नहीं, तो गाइस खीर ही बनाई है, अभी खीर ही खाएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना, गर्मी में खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो अभी थोड़ी सी गर्म है, वैसे ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अभी शाम को ही चढ़ाई थी, शाम को बनी है। और अभी तो मेरे काम है, कहीं हो जाएगा जब इसको पीस के रखो
रखूंगी क्योंकि सुबह इसका रायता बनेगा, मेहंदी भी होनी है अभी मुझे, और फिर खाने के बाद बर्तन भी हो जाएंगे, फिर ब्रश करना, सोना भी मेरे को ना पौना घंटा, तो 11:30 पौने 12 तो हो ही जाएंगे। तो गाइज अभी खाना खा लेते हैं। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।